सर्वप्रथम स्थान पावागढ़ है, जो गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। यही भदौरिया की कुलदेवी है। वंश लेखकों के अनुसार पावागढ़ पर मुस्लिम शासक महमूद वरगरा का आधिपत्य स्थापित हो जाने से मां काली के दिव्य विग्रह को लाकर भिंड जिले में जिस जगह स्थापित किया, वह स्थान पावई नाम से मशहूर हो गया। इस प्रकार पावई का पावागढ़ से घनिष्ठ संबंध है। यह दिव्य विग्रह अत्यंत चमत्कारिक है। वह स्थान पावागढ़ से संबंधित हो जाने से पावई कहलाया जाने लगा। पावई पर मुस्लिम आक्रमण होने पर मां का चमत्कार प्रत्यक्ष हुआ था। बदावर घाट में मां काली के अन्य स्थान निम्नांकित है। बदावर के सराय घाट में स्थित ग्राम चरी कनावर में काली कनावर मंदिर। राव अखैराज खांडे राव मां की कृपा से वरदान पाकर खांडा चलाने में सिद्धहस्त थे, अतः इनका नाम खांडे राव प्रसिद्ध हुआ। इनका वास्तविक नाम अखैराज था। एक बार बहुसंख्यक यवनों से युद्ध करते हुए खांडेराव और बदावर के सरायघाट के भदौरिया, जो संख्या में बहुत कम थे, यवन सेना द्वारा घेर लिए गए। तब मां भद्रकाली स्वयं युद्ध क्षेत्र में घोड़े पर सवार हो अवतरित हुई और यवनों को मार भगाया। जिस जगह मां भद्रकाली का अवतरण हुआ, उसी जगह उनकी स्थापना की गई। वहाँ सघन वन था। आज भी पूर्व और घना विहड़ी वन तथा मंदिर के समीप कुंवारी नदी उत्तरी ओर से है। यहाँ नवरात्र में मेला भी लगता है। बहुत से भक्त प्रतिदिन मां के दर्शन करने आते हैं। भदौरियों की यह कुलदेवी है, अतः भदौरियों को तो यहाँ एक बार अवश्य ही आना चाहिए। अगर जीवन में एक बार भी कुलदेवी मां भद्रकाली के दर्शन नहीं किए तो जीवन व्यर्थ है। अतः प्रत्येक भदौरिया को कुल देवता का स्थान वटेश्वर और कुलदेवी का स्थान कनावर जरूर ही जाना चाहिए। बहुतों को तो यह मालूम भी नहीं होगा। काली कनावर अत्यंत सिद्ध स्थान है। दूसरा, चरी कनावर से करीब 2 कोस दूरी पर ग्राम बहरायपुरा में भी माता भद्रकाली का मंदिर है। संकलित चित्रों में प्रथम चित्र बहरायपुरा मंदिर में स्थापित भव्य मूर्ति का ही है। यह मंदिर बिल्कुल रोड किनारे है, अतः आवागमन का उत्तम साधन होने से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत अधिक होता है, जिसमें महिला श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक रहती है। महिलाएं अत्यंत भक्तिभाव से और तन्मन से भजनों को समूह में गाकर जयघोष करती हैं, जो अत्यंत कर्णप्रिय और सुखदायक लगता है। बदौरी भादुली मंदिर झारखंड। यह 1917 में स्थापित मंदिर है। तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी द्वारा हिंदी उच्चारण सही न होने से वह भद्रकाली को बदरौली कहते थे, जो कालांतर में बदरौली फिर बादुली कहा जाने लगा। यह स्थान महानंद नदी के किनारे चारों तरफ जंगलों से घिरा है। चतरा से 35 किलोमीटर पूर्व और चौपान से 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। अहमदाबाद। यह मंदिर मां भद्रकाली की शक्ति से भयभीत हो अहमद शाह द्वारा सन 1411 में बनवाया गया था। बाद में मराठों ने यहाँ अधिकार कर लिया था। तब मराठा सरदारों द्वारा वर्तमान मंदिर बनवाया और चारों ओर सुंदर उद्यान लगवाया और आज भी यह मौजूद है। चौथा, ब्राह्मणी देवी भद्रकाली शक्तिपीठ। महाराष्ट्र के नासिक स्थित भद्रकाली मंदिर प्रधान 51 शक्तिपीठों में से एक और हिंदू श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर स्टेशन से नासिक रोड पर 8 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी पंचवटी पर स्थित है। पांचवा, मां भद्रकाली का एक मंदिर बदरौली यानी वह आगरा में भी है। सती कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव को अपमानित होते देख माता सती ने जब हवन को खुद को भस्मीभूत कर लिया तो त्रिकालदर्शी शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड भ्रमण करने लगे। तब भगवान सती के शरीर से टुड्डी नासिक के इसी पवित्र स्थान पर गिर पड़ी और देवी सती यहाँ महाशक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गईं। यहाँ भगवती देवी ब्राह्मणी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भैरू विकृताक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। माता के इस मंदिर में शिखर नहीं है। यहाँ पर नव दुर्गा की मूर्तियां हैं, जो 9 पहाड़ियों का एक संकेत रूप है।
और उनके मध्य में भद्रकाली की ऊंची मूर्ति है। माता के इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में माता के दर्शन पूजन का बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार मां के इशारे पर ही भक्त दर्शन हेतु आ सकते हैं और श्रद्धापूर्वक की गई पूजा से वे भद्रकाली मां के कृपा पात्र होते हैं। मां आज्ञा शक्ति है, वे प्राकृतिक शक्ति देवी है। माता जी की भक्ति करने से प्राकृतिक शक्तियाँ उत्पन्न होती है। माँ तो संसार के विघ्न दूर कर देती हैं, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है। हमें निरंतर ज्ञान विज्ञान जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहिए। यही ज्ञान घट से ऐसा है जो कभी भरा नहीं जा सकता। प्रकृति अपने में अनेकों रहस्य समाये है जो निरंतर खोजने पर नित्य नियम सामने आते रहते हैं। हमें पुराने एवं नवीन का सामंजस्य कर नवीन ज्ञान पाने को सदैव पर तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।